नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने आपको घड़ी संबंधित एक पार्ट पढ़ाया, तो रीजनिंग में घड़ी का ही हम आज दूसरा पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने आपको कई तरह के सवालों को बताया कि कई तरह के प्रश्न कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। तो आज घड़ी संबंधित प्रश्नों में पहले एक लास्ट वाला जो हमने बताया था उसमें फॉर्मूला कि किसी निश्चित टाइम पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना होता है उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया एक फॉर्मूला 30H 11/2m। किसी भी टाइम में अगर घड़ी की सुइयों के बीच, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कोण पूछा जाए तो इस फॉर्मूले को लगाना था, ज्यादा में से कम को घटाना था, आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम कि 6:40 पर कितने डिग्री का कोण होगा। 6:40 पर कितने डिग्री का कोण होगा, मान लिया ये था हमने। तो हमने बताया कि जो घंटा होता है, जैसे यहां 6 घंटे हैं तो इसमें 30 की गुणा करनी है भाई, और जो मिनट होता है उसमें 11/2 की करनी है भाई। घंटे में 30 की गुणा, मिनट में 11/2 की गुणा, ये 180 हो गया, ये 220 हो गया। देखिए, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें मिनट वाला पोर्शन ज्यादा आएगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें घंटे वाला पोर्शन ज्यादा आएगा। ज्यादा में से आपको कम घटाना है तो 220 में से 180 घटाए, आंसर आ गया 40 डिग्री का कोण हो गया भाई। ठीक है, तो 220 में से 180 डिग्री घटा दिया, 180 घटा दिया, 40 डिग्री का कोण बन गया घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। ये हम आपको बता चुके हैं भाई। अगर किसी ने हमारा क्लॉक वाला, घड़ी वाला पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी ऊपर हमने आई बटन में इसको सेट कर दिया, आप आई बटन में जाकर उसको चैप्टर को जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम अब यहां नहीं बताएंगे। अब ये हमने बता दिया था आपको। इसके बाद देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये भी हमारे आंसर को गलत ले आता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध टाइम होता है, जब भी आप घड़ी का चित्र देखते हैं तो उसमें लगभग 10:10 का टाइम दिखाई देता, आपने देखा होगा। और अब मान लिया हम इसी की बात करें, 10:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से तो 10 × 30 करेंगे और 11/2 में भी 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया अभी, ये 300 हो गया और ये 55 हो गया। अब 300 में से 55 घटाएंगे, 245 डिग्री आ गया भाई जी। 245 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन सर जी, ऑप्शन में आपको यह मिलेगा भी नहीं। अगर यही सवाल आता कि 10:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा तो हो सकता है आपको ऑप्शन में भी नहीं मिले। और अगर आप फुल्ली इस पर फॉर्मूले पर आश्रित हो गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा भाई। तो इसको क्या करें, 245 क्यों आया जबकि सही आंसर आएगा 115 डिग्री। अब कहेंगे जी ये तो फॉर्मूले से 245 आ रहा, आप 115 बता रहे हो, वो क्या है उसको समझते हैं पहले हम। देखिए, उसको समझने के लिए मान लिया घड़ी में ये बज रहे हैं भैया 3, इसमें कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री बोलेंगे हम। अगर हमें कोई इस टाइम पूछे कि 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण है तो हम कहेंगे 90 डिग्री। दूसरा एक और चित्र समझते हैं, अभी बज रहे हैं घड़ी में 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण है तो कहेंगे हम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 3 बजे भी 90 बता रहे हैं, 9 बजे भी 90 बता रहे हैं, तो इधर क्या है, इधर हम राइट साइड वाला कोण बता रहे हैं, इधर हम लेफ्ट साइड का कोण बता रहे हैं। हमने ये वाला कोण नहीं बताया इसमें, ना ही हमने इधर ये वाला कोण बताया। तो भाई जनरली आप यही करेंगे। तो 245 में गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो गलत हो जाएगा ना। जैसे यहां पर आप 3 बजे पूछेगा तो वो पक्का 90 देगा, 9 बजे पूछेगा तो भी 90 देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 270 दे देगा। तो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई घड़ी की जो 2 सुइयां होती हैं वो हर समय जो कोण बनाती है उसमें 2 कोण होते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण होता है।
और हमारा जो काम होता है वो छोटे कोण को बताना चाहिए। लॉजिकली तो यही है भाई कि छोटा कोण बताइए। जैसे यहां पर छोटा 90 था, 90 बता दिया, इधर भी छोटा 90 था, हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड का नहीं लगाना। समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लिया हमें फॉर्मूला लगाया हमने, तो कई बार क्या होता है वो फॉर्मूला इस वाले बड़े वाले कोण को बता देता है। तो ऐसे में हमें छोटा बताना है, ऑप्शन में छोटा ही दे रखा होगा, तो क्या करें। तो देखिए भाई, अगर इस पूरे दोनों कोणों की, छोटे और बड़े कोण की बात करें, तो पूरा कितना एक चक्कर घूमता है, 360 डिग्री का घूमता है। तो 360 डिग्री का कोण होता है घड़ी की जो पूरा एक होता है, छोटे और बड़े कोणों को मिला दे तो। अब अगर बाई चांस हमें ये पता है 270 पता है और हमें अंदर वाला चाहिए, तो 360 में से अगर बाहर का यानी बड़े वाले कोण को निकाल देंगे तो छोटा कोण मिल जाएगा। इसीलिए हमने पिछले सवाल का आंसर आया था 245 डिग्री। अब ये बड़ा कोण आ गया, पक्का पता चल गया, तो इसे 360 में से घटा दो। बड़ा कोण को 360 में से घटाएंगे तो छोटा कोण आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है। अब कुछ भाई कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। आपको करना क्या है, फॉर्मूला यही लगाना है 30H 11/2m। ये भी ज्यादा हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा में से कम घटाएंगे। अगर आपका आंसर 180 डिग्री से कम है तो वही आपका आंसर सही है। किससे कम? अगर 180 से कम है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो आप क्या घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे उसको। यदि 180 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 360 माइनस जो आपकी कोण आया है उसको घटाएंगे तो सही आंसर आएगा। लेकिन कब घटाएंगे, जब 180 से ज्यादा होगा तो। ठीक है, फॉर्मूला यही लगाना है आपको और कोई टेंशन नहीं लेनी। अब इसी फॉर्मूले के द्वारा एक और चीज बनती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल दे देता हूं, आप करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करके ही बताना है भाई। ठीक है, मान लिया 11:20 पर कितना कोण होगा, ये आप कमेंट में करके बताएंगे भाई। ठीक है, क्लियर है। और बहुत आसान सा सवाल है, कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर आना चाहिए भाई। इसके बाद अब इस पर एक तरह के सवाल और बनते हैं भाई। पूछा जा सकता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आमने सामने 180 डिग्री पर होंगी, या ऐसा कह सकता 7 बजे और 8 बजे के बीच कब, किस समय उनके बीच 100 डिग्री का कोण होगा या 90 डिग्री पर होंगी, लंबवत होंगी। ऐसा बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाए, कोण कोई निश्चित टाइम आपसे पूछा जाए किस समय ऐसा होगा, तो उसके लिए देखिए भाई आप क्या करेंगे। मान लिया पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री पे, 2 से 3 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 2 से 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मान लिया ये आ गया आपके सामने सवाल। जरूर नहीं एक साथ का, ये 90 डिग्री पर भी पूछ सकता है, 100 डिग्री पर भी पूछ सकता है, 180 डिग्री पर भी पूछ सकता है। अभी देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर एक साथ वाला फॉर्मूला बता देते हैं और बच्चे सोचते हैं बड़ा आसान हो गया। तो मैं भी पहले बताता हूं आपको करना क्या है, पहले फॉर्मूले उसको समझते हैं। ये कह रहा 2 से 3 के बीच कह रहा है, तो पहली बात 2 बजकर कुछ मिनट आएगा, याद रखना। तो जो कम वाला टाइम है उसको लेना है आपको, ज्यादा को नहीं लेना। 2 से 3 कह रहा तो 2 बजे लेंगे, घंटे में 2 माना जाएगा। 3 से 4 कह रहा तो 3 लेंगे, 7 से 8 कह रहा तो 7 लेंगे भाई। 10 और 11 के बीच कह रहा तो 10 लिया जाएगा, कम वाला लेंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है, घंटे में 60 की गुणा करके 11 से भाग दे देना है। घंटे में 60 की गुणा करके 11 से भाग देना है। तो यहां पर 2 है तो 2 गुणा 60/11, तो 120/11, तो 10 सही 10/11, ये मिनट आ जाएगा भाई आपका। तो अभी आपका जो ये आया ये इतने मिनट होगा, और 2 से 3 के बीच यानी 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक साथ हो जाएंगी।
क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं मैं, 2 और 3 के बीच पूछ रहा तो कम वाले को लेंगे, घंटे को, उसमें 60/11 की गुणा करेंगे। 60/11 की गुणा करेंगे तो 2 गुणा 60/11 आ गया 120/11, 10 से ही 10/11, ये मिनट आ गया। और घंटा क्या है? 2 बजे, कम वाला ही लेना है। तो 2:10 से ही 10/11 पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। लेकिन भाई ये हुआ क्यों है? देखिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बहुत सारे ये है कि ये तो ट्रिक जो हो गई है, ये तो रटने वाली चीज हो गई है, तो मैं तो यही कहता हूं, मैं तो सभी से अपील करता हूं कि आप चीजों को समझिए। केवल रटने में गड़बड़ भी होती है भाई। देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या अपना 30H 11/2m, यही है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से ही हमको इसको करना है। तो अभी हमारा क्या कह रहा है? 2 से 3 के बीच कह रहा है, तो 2:m मिनट पर कितना कोण? 0 डिग्री। एक साथ होने का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री होना। जब दोनों के बीच बिल्कुल 0 डिग्री का कोण होगा तभी तो एक साथ मानी जाएंगी। अगर 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री का कोण है तो वो एक साथ नहीं मानी जाएगी। तो 2:m मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और हमारी समस्या क्या है? m कितना है ये तो ज्ञात करना है। आइए भाई इसको देखते हैं। तो 30 गुणा घंटे, घंटे कितना भैया? 2, माइनस 11/2m, m को m ही रहने देते, बराबर कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते थे तो क्या आता है भाई? कोण ही तो आता है, और ये कोण बराबर 0 है, तो बराबर 0 हो गया। अब इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 30 गुणा 2 बराबर 11/2m। अब इस 11/2m को इधर लाएंगे तो क्या हो गया भैया? 120/11, जो भी आपने किया था। क्लियर हो गया? तो 120/11 यानी कि 10 से ही 10/11 मिनट। तो सवाल वही है, उसको रटवा दिया जाता है। आपको रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना भाई, ठीक है। अब बहुत सारे एक बात और आती है भाई, जरूर थोड़ी वो 0 डिग्री कहे, वो कह सकता है 180 डिग्री, वो कह सकता है 90 डिग्री, ये भी तो बोल सकता है, वो कह सकता है 100 डिग्री। देखिए पहली बात तो ये कि कंफर्म मत रखिए कि भैया 90, 180 या 0 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 डिग्री का कोण पूछ बैठे। अब देखिए, अगर इसको हम ध्यान से समझे तो अगर ये कहता है कि 4 से 5 के बीच 90 डिग्री किस समय होगा, तो भाई हमने पिछले वाली क्लास में बताया कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार एक साथ होती है, 0 डिग्री पर होती है, एक ही बार होती है 180 डिग्री पर, लेकिन 90 डिग्री पर कितनी बार होती है? 2 बार बनता है सर। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं आपको, पिछले वाले पार्ट में। तो अब हमें 2 टाइम याद करने पड़ेंगे, एक टाइम से काम नहीं चलेगा। हम समझ में आ गया भाई? 2 टाइम ज्ञात करने पड़ेंगे इसमें। और 2 टाइम ज्ञात करने का तरीका क्या है? देखिए इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन थोड़ा पहले समझ भी सकते हैं हम। समझना कैसे है? 4 से 5 के बीच है सर, ध्यान से देखना। अब 4 से 5 के बीच, यहां 3 है, यहां 6 है, ये 4, ये 5। तो जब 4 बजे होंगे तो ये कंडीशन होगी, 120 डिग्री का कोण आएगा। फिर जैसे ये थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, तो एक 90 डिग्री का कोण तब बनेगा जब हमारी घंटे वाली सुई आगे होगी, ठीक है। फिर ये स्थिति आएगी कि ये दोनों यहां पर आ गई, छोटी और बड़ी सुई। फिर इसके बाद ये क्रॉस कर जाएगी, फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि हमारी छोटी सुई इधर होगी और बड़ी सुई कहीं यहां होगी, तो बनेगा। तो एक कंडीशन तब बनेगी जब हमारी घंटे वाली सुई आगे होगी, एक कंडीशन तब बनेगी जब मिनट वाली सुई आगे होगी। 2 बार बनेगा। तो इसको भी आपको अगर फॉर्मूला याद, सिर्फ पहले वाला फॉर्मूला याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं है, तो भी कर सकते हैं। 30H 11/2m, अगर आपको सिर्फ यही याद है तो कर सकते हैं। क्या कहा? 4 से 5 के बीच 90 डिग्री, कोई भी डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार या 2 बार बन रहा है। आप दोनों को ट्राई भी करके देख सकते हैं, पता भी चल जाएगा। तो 30H 30 गुणा, घंटा कौन सा लेते हैं? कम वाला लेते हैं भाई, मैंने अभी पहले सवाल में बताया। 4-5 के बीच है तो 4 लेंगे, 5-6 के बीच होता तो 5 लेते। तो 4 माइनस 11/2m बराबर 90 डिग्री। पहला तो ये तरीका आपका। इसमें मिनट जो आएगी
अलग आंसर आएगा। फिर दूसरा तरीका ये होगा, इसको पहले ले आएंगे 11/2m माइनस 30h बराबर 90 डिग्री। तो फर्स्ट तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है। दोनों को आप सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा 4 से 5 के बीच किस समय 90 डिग्री का कोण होगा। सोल्व किया जाए, चलिए करते हैं। पहले वाले को सोल्व करते हैं भाई। एक बार घंटे वाले में से मिनट घटानी है, दूसरी बार में मिनट वाले में से घंटे को घटाना है भाई। तो आ जाते हैं, तो इसको लेते हैं हम, इसको इधर ले जाइए। ये हुए 120 बराबर 90 जमा 11/2m। ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इस 90 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा 30 बराबर 11/2m। तो इसको इधर लाएं 60/11 बराबर m। अब m बराबर 60/11 यानी 5 सही 5/11 मिनट। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। ये क्लियर हो गया। एक और सवाल लेते हैं सर, जो हमने दूसरा तरीका बताया। पहला तरीका में पहला आंसर आया इसमें 4 और 5 बजे के बीच, 4:05 सही 5/11 मिनट जब टाइम होगा तो उस समय 90 डिग्री का कोण होगा। दूसरा तरीका से करते हैं इसको, दूसरा आंसर लाते हैं इस, क्योंकि इस सवाल के आंसर दो हैं। क्यों है वो आपको बता ही चुके हैं हमने पिछले इस सवाल में घंटे में से मिनट घटाई। अब हम क्या घटाएंगे, मिनट में से घंटा। 11/2m माइनस 30 गुणा 4 बराबर 90। समझ में आ गया, क्योंकि 4 और 5 के बीच है तो घंटे तो 4 लेंगे। 30h, ठीक है। मिनट में 11/2 की, घंटे में 30 की गुणा करी, इस बार मिनट में से घंटा घटा रहे हैं, ठीक है। ये कितना हुआ 120। 120 को उधर ले जाते हैं हम। 11/2m बराबर 90 जमा 120 बराबर 210। m बराबर आ गया 210 गुणा 2/11 420/11। 4:420/11 मिनट। इसको करते हैं 11 तिया 33, 9 बचा 11 8 88 2/11, यानी 4:38 सही 2/11 मिनट पर भी यही काम होना है भाई। 4:38 सही 2/11 मिनट जब होंगे तो उस समय घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। ये जो हमने आपको तरीका बताया है, हमारा कोशिश होती है कि कम से कम फॉर्मूले यूज किए जाएं। तो हमने एक फॉर्मूला बताया, उसी के आधार पर सारे सवाल करा दिए। अभी 90 के बजाय 100 होता तो 100 कर सकते हो, कहता 50 डिग्री तो 50 कर सकते हो, 0 है तो 0 कर सकते हो, 180 है तो 180 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको घर पे फॉर्मूला याद हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप सारा सब कुछ खो बैठोगे। तो मैं कहता हूं कि पहले बेसिक करिए, फॉर्मूला याद आ जाए तो अच्छी बात रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस डिग्री गुणा 2/11। अब प्लस माइनस क्यों लिया हमने, एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना है, ठीक है। इसको आप अगर करते हैं तो आपका दोनों का आंसर आ जाते हैं सर। जहां पर 2 की जरूरत है और जहां पर 1 की जरूरत है तो उसमें आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लेंगे, काम चल जाएगा, वरना तो इररिलेवेंट आंसर आएगा, आप समझ जाएंगे कि ठीक है। तो आ जाते हैं जैसे 0 डिग्री वाला, वो तो मैंने बता ही दिया है। तो ऐसे में अब मान लिया हमने वही सवाल उठाते हैं, क्या था, 4 से 5 के बीच कितना डिग्री भैया, 90 डिग्री। कोई भी आप सवाल ले सकते हैं। तो 30 गुणा कौन सा लेना, 4 प्लस डिग्री कितना 90 गुणा 2/11 कितना हो गया 120 और 90 210, 210 गुणा 2 420/11 आ गया वही आंसर। छात्रों को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है ये ट्रिक कभी काम नहीं दे पाती। अब इसलिए मैं पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बाद में ट्रिकों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक बार माइनस करेंगे तो 30 गुणा 4 120 माइनस 90 गुणा 2/11
वही आ गया आपका 30 दूनी 60, 60/11 आ गया, 60/11 यानी 5 सही 5/11, यही तो आंसर आए थे। और ये जो डिग्री वाला है ये हर डिग्री पर काम करेगा भाई, 0 से 180 तक कोई भी डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कहीं पर भी ये काम कर जाएगा। ये ऐसा तरीका है, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जल्दी से भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 30H प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ डिग्री जोड़ करनी है, एक बार माइनस के लेनी है, 2/11, क्योंकि कुछ सवालों के 2 आंसर होते हैं भाई। जहां एक आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां 2 आंसर है तो एक बार प्लस के साथ कीजिए, एक बार माइनस के साथ कीजिए, हर डिग्री को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। थोड़ा सा और बढ़ते हैं घड़ी में। देखिए, घड़ी के आधार पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनमें दिशा ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले हम जब दिशा वाला चैप्टर लेंगे तो उसमें भी कुछ घड़ी के सवाल बनेंगे, कुछ घड़ी के सवाल दर्पण प्रतिबिंब वाले भी बनते हैं, उसको भी अलग कर देते हैं अभी, क्योंकि हम दर्पण प्रतिबिंब का चैप्टर ले लेंगे, आसान चीजें हैं वो, तो थोड़ा सा एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या बनते हैं, ये थोड़े से हटके टाइप के जो हो जाते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो उस पर देखते हैं कि एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट लेट हो जाती है। एक सवाल कह रहा है कि एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट लेट हो जाती है, सुस्त हो जाती है, लेट हो जाती है यानी सुस्त। चलिए मैं इस शब्द को हटा देता हूं क्योंकि बहुत सारे समझ नहीं पाएंगे। सुस्त मतलब थोड़ा धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। सुस्त यानी स्लो होना या धीमे हो जाना। घड़ी को सुबह 6 बजे सही समय पर मिला दिया गया। घड़ी को सुबह 6 बजे सही समय पर मिला दिया गया। तो अभी ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हम, थोड़ा सा ही ले रहे हैं। तो जब घड़ी में जब घड़ी में 8 बजेंगे तो सही समय बताइए। फिर से समझिए, एक घड़ी है जो हर घंटे 10 मिनट सुस्त हो जाती है, उस घड़ी को सुबह 6 बजे सही समय पर मिलाया गया है। उसी घड़ी में, जब उस घड़ी में सुबह के 8 बजेंगे तो सही समय क्या होगा? जब वो घड़ी सुबह के 8 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? भाई ये वीडियो पॉज कीजिए, और जरूर पॉज करना है, और आपको सवाल को करना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने पक्का करके देखा होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं वीडियो पॉज करके आप कीजिए, तो आपको करना चाहिए भाई। हमें कोई चीज़ क्यों जरूरी है ये तभी पता लगता है जब हम गलती कर चुके होते हैं, वरना तो हम लगते हैं यार हम भी सही कर दे इसको। तो इसलिए पहले खुद करके देखिए। अगर आप गलत करेंगे प्रैक्टिस में तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गलत करेंगे उसके बाद सही समझेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकेगा। जब आप शुरू में बिना प्रैक्टिस के ही सोचें, किसी ने बता दिया कि भाई ये ऐसे होता है, तो आपके लंबे टाइम तक दिमाग में नहीं सेट होगा। इसलिए अगर अभी भी नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा करके देखिए, ठीक है? अब आ जाते हैं भाई जी। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर दिया है 7:40। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया 8:20। ईमानदारी से आपको कमेंट में यह भी लिखना है कि दिए गए सवाल का आपने आंसर क्या दिया था। ईमानदारी से देखते हैं, ठीक है? तो 7:40 या 8:20? भाइयों याद रखना, अगर आपका 7:40 है तो आपका आंसर गलत है। खुश हो गए होंगे 8:20 वाले तो भाई, 7:40 वाले दुखी से हो गए, यार गलत कैसे हो गया। चलिए जी, 8:20 वाले भी खुश हो रहे हैं, तो भाई ये भी सही नहीं है आंसर, ये भी गलत है। दोनों ही आंसर गलत हैं। सही आंसर क्या है उसको देखते हैं सर। देखिए क्या होता है, इसको आपके दिमाग में सवाल आ चुका है। एक घड़ी 10 मिनट सुस्त हो जाती है, सुबह 6 बजे सही समय पर मिलाया, जब उस घड़ी में 8 बजेंगे तो सही समय क्या होगा? तो आ जाते हैं, इसको हम 2 तरह से लिखते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल करें तो
आपको दो घड़ियों की कैलकुलेशन लेकर चलनी है, एक सही घड़ी है और एक गलत घड़ी है। गलत क्या होती है? -10। -10 का मतलब ये 10 मिनट कम चलती है उसकी अपेक्षा, ठीक है। या ये कह सकते हो जब ये 60 चलती है तो ये कितना चलती है? 50 चलती है, ठीक है। ये जितनी देर में ये 60 चलती है उतनी देर में 50 मिनट चलती है। दोनों को सुबह सही 6 बजे मिलाया गया। जब इसमें 6 बज रहे थे तो गलत वाली में भी 6 बज रहे थे। अब ये सोचते याद रखना। अब पूछ रहा है कि जब इसमें 8 बजेंगे तो इसका टाइम कितना होगा भाई? यही पूछा ना सर। आ जाते हैं सर, तरीके कई सारे हैं लेकिन हम एक सिंपल समझा कर चलते हैं। हम मानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, गणित वगैरह कुछ नहीं जानते, तो आपको बिल्कुल सिंपल समझना है। देखिए बहुत सारों ने देखा 1 घंटे में 10 मिनट, 2 घंटे में 20 मिनट, या तो 20 जोड़ दो या 20 घटा दो, लेकिन वो भूल गए ना। सर सवाल ये भी हो सकता है कि जब सही समय 8 बजे होगा तो गलत घड़ी में कितना टाइम होगा, या ये हो सकता है जब इसमें 8 है तो इसमें कितना होगा। तो सही देकर गलत भी पूछा जा सकता है, गलत देकर सही भी पूछा जा सकता है। अगर ये सही दे रखा तो आसान है, गलत दे रखा थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। अब क्यों है उसको देखते हैं सर। मैंने बताया ये हर घंटे में 10 मिनट लेट हो रही है। जितनी देर में 60 मिनट चल रही है उतनी देर में 50 चल रही है। समझ में आ गया? जितनी देर में 50 चल रही है उतनी देर में 60 चल रही है। अभी देखते हैं। जितनी देर में 50 चली, यानी जब इसमें 6:50 हुए तो ये 1 घंटा चल चुकी थी, इसमें बज गए भैया 7। जितनी देर में 50 मिनट चली इसमें 1 घंटा चल गई, क्योंकि ये तो 10 मिनट सुस्त होती है। जब इसमें 7 बजे इसमें 6:50, जब इसमें 8 बजे तो इसमें कितने हो गए भैया? 7:40, ठीक है। अभी ये 7:40 हो चुके हैं, इसमें 8 बज चुके हैं, लेकिन जब इसमें 8 बजेंगे तो इसका टाइम पूछ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा लाइन में लगा देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको दिखने में समझने में दिक्कत आ जाए, ठीक है। अब पूछ रहा है तो भाई अब ये बताइए, अभी इसको 20 मिनट और चलना है तो क्या ये 20 मिनट चलेगी? नहीं चलेगी ना, ये थोड़ा ज़्यादा चलेगी, ये तो थोड़ी फास्ट है ना। जो टाइम दिया गया है, जो पूछा गया है, उसमें इसे 20 मिनट और चलना है, तो ये तो 20 से थोड़ा फालतू चलेगी। कितना चलेगी उस पर आ जाते हैं भाई। तो देखिए यहां पर आपका आंसर छिपा हुआ है कि ये 50 चलती है, ये 60 चलेगी। जितनी देर में 5 चलेगी उतनी देर में 6 चलेगी। जितनी देर में 50 ये 60, जितनी देर में ये 5 तो ये 6। पक्का हो गया। गलत वाली 5 मिनट चल रही है, ये 6 मिनट चलेगी। ये 10 चलेगी तो ये 12 चलेगी। फिर से देखते हैं, यहां पर लिखता हूं, ये 5 मिनट तो ये 6 मिनट, क्योंकि ये 50 है, ये 60 है। अब ये 5 है, ये 6 है। अगर इसमें 2 की गुणा करे तो ये 10, ये 12। थोड़ा और 2 की गुणा करते हैं। जितनी देर में ये 20 उतनी देर में ये 24, इसमें भी 2 की गुणा हो जाएगी। तो जितनी देर में ये 20 मिनट चली उतनी देर में ये 24। तो अब यहां से यहां तक ये 20 मिनट चली है तो ये 24 चलेगी। आंसर आएगा 8:24 भाई, ठीक है। यानी 8:20 भी गलत था, 7:40 भी गलत है। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई इस सवाल को हमने कैसे हैंडल किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में भाई इतना ही कर रखते हैं हम। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले भाई कमेंट कीजिए ज़रूर। जो मैंने आज को 2 कमेंट दिए आज वो कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए भाई, अगर अच्छी लग रही है तो, क्योंकि हमें भी तो लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा भाई। तो वीडियो लाइक करने में हिचकिए मत, दबाकर वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भाई। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।